वो नाम मेरा बंद हो गया, वो नाम ही मेरा। मोनिका माता जी म्यूट कर दीजिएगा आप सबको। जी। हरे कृष्णा। तो शुरू कर रहे हैं हम आज से। लेवल 2 की जो है आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। आप 18 दिन का कोर्स लेवल 1 का करके आ गए हैं और लेवल 2 में आपने प्रवेश कर लिया है। और अभी कई लेवल हैं जहां पर आपको जाना है। तो कई लेवल क्यों जरूरत पड़ जा रही है, ये लेवल्स क्यों चाहिए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो प्रभुपाद जी ने बुक्स लिखी हुई, किताबें लिखी हुई हैं, उसमें कृष्ण भावनामृत को ही समझाया है उन्होंने। और यदि हम नहीं समझ पा रहे उसको तो हमें बार बार पढ़ना चाहिए, और उससे क्या होता है, हम आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच सकते हैं, आध्यात्मिकता में प्रगति करते चले जाएंगे, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। तो लेवल 1 में हमने दूध पर जो क्रीम चढ़ी रहती है उसको जाना था, लेकिन अब हम थोड़ा-सा और नीचे गहराई में उतरते हैं और भगवद गीता यथारूप को पढ़ते हैं। जैसे-जैसे हम जितनी बार पढ़ते हैं भगवद गीता को, उतनी बार हमको नई-नई जानकारियाँ मिलती हैं, उतनी बार जो है वो हम भगवान के और नज़दीक जाते रहते हैं। तो हमें भगवद गीता यथारूप क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि बिना मिलावट के होती है। जो प्रभुपाद जी ने परंपरा से जैसे पाया है वैसे ही जो है हमको दे दिया है, और ये चैतन्य महाप्रभु जी ने जो परंपरा शुरू की थी उसी को और आगे बढ़ाया हुआ है। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि मैंने कोई ऐसा इतना बड़ा काम नहीं कर दिया है, कि भगवान की वाणी को बिल्कुल वैसे ही कॉपी करके रख दिया है, जैसे कि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। तो हम कैसे मान लें? हम इतनी आसानी से नहीं मानते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भगवद गीता यथारूप को सबसे ज़्यादा भक्त पढ़ते हैं। राहुल प्रभु जी, अगर आपको कोई परेशानी हो तो चैट में लिख दीजिए, और हम आपके प्रश्न अगर कोई है तो हम ले लेंगे। अगर आपको कोई असुविधा है, सुन नहीं पा रहे हैं या कोई परेशानी है तो प्लीज़ चैट में लिख दीजिए, आपकी मदद जी हो नहीं, माता जाएगी। ये परेशानी कुछ नहीं है। इसी लेवल 1 में माता जी हमसे जो अनुवाद था पढ़वाया पढ़वाया करती थी, इसलिए मैंने हैंड कर रखा था। हरि अच्छा, अच्छा, बोल। अच्छा। जी। अच्छा, ठीक है, अगर ज़रूरत होती तो अभी आपको हम भी पढ़ने के लिए देते हैं। आप श्लोक पढ़ लेते हैं? नहीं माता, इस लोग नहीं पढ़ पाता हूँ, अनुवाद पढ़ देता हूँ मैं। अनुवाद पढ़, अच्छा ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि भगवद गीता यथारूप में सबसे ज़्यादा भक्त जो है वो भगवद गीता यथारूप को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है, बहुत आसानी से उसको समझा जा सकता है। क्योंकि भगवान जो बताना चाह रहे हैं, तो जो भाषा हम समझेंगे उसी में अगर हमको बताया जाए तो हम बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो लेवल 2 में आके आपको अब भक्ति में थोड़ा और आगे आप आ गए हैं, तो अब आपको क्या-क्या करना चाहिए? तो थोड़ा एक माला अवश्य जपना चाहिए। कोशिश करिए कि आप एक माला तो कम से कम दिन में समय निकाल के 7 या 8 मिनट में हो जाती है, आप ज़रूर करें। लेवल 2 में क्विज़ भी है, उसको भी आपको पूरा करना है, और संकल्प करना है कि आप एक माला जप ज़रूर करें और रोज़ भगवद गीता की क्लास में ज़रूर आएँ। इस क्लास में जो भी एक्टिविटी होती हैं, उनमें भी आप भाग लीजिए, और साथ ही साथ जो है वो जो नियम है चैट बॉक्स के, व्हाट्सएप के नियम आप सब लेवल 1 कर चुके हैं, जानते हैं, तो उसको आप फ़ॉलो करिएगा। क्योंकि देखिए कोई आपके ऊपर निगरानी करने नहीं आएगा, लेकिन आपको क्या होगा कि खुद आपके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं और आपको देख रहे हैं, ऐसा सोच के आपको वो काम करना है। यदि आप कोई दान वगैरह में जा रहे हैं, तो आप साइट पर जाके दान दीजिए। कोई व्यक्तिगत रूप से कोई यहाँ दान नहीं लेता है, और साथ ही साथ आप मंदिर में जाइए, उद्घाटन होने वाला जन्माष्टमी जैसे जो त्योहार होते हैं उन पे मंदिर का दर्शन करिए। तो ये चीज़ें आप अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने जो भगवद गीता बोली वो सिद्धांतिक रूप से तो है ही है, साथ ही व्यावहारिक रूप भी उसका है। जैसे कि आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं अभी लेवल 1 में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान सब स्वीकार करते हैं। ये क्या है? ये व्यावहारिक रूप है। और भगवद गीता पहले विवस्वान को बोली गई, और विवस्वान के बाद फिर मनु को, फिर इक्ष्वाकु को, समय के साथ जो है वो लुप्त होती चली गई। क्यों? कि काल की वजह से जो है वो लुप्त होती चली गई। तो उससे एक चेन जो थी चली आ रही थी, एवं परंपरा प्राप्ति
इदम राज ऋषियो विदु स्वकाल निहमता योगो नष्ट परंतपा। तो नष्ट हो गई हो, नष्ट नहीं होता है, भगवान का ज्ञान है, नष्ट तो हो ही नहीं सकता है, क्या होता है, लुप्त हो जाता है। तो भगवान ने ऐसी रचना रची कि महाभारत हुई और फिर भगवत गीता दोबारा बोली गई। अर्जुन आए, अर्जुन जो है वो विशाखा सखी है, भक्त है भगवान के, भ्रमित नहीं है वो, भ्रमित क्यों, उनको भ्रमित किया गया था। और 5 कारण भी आपने जाना कि किससे भ्रमित हो गए थे। तो हमारे लिए, बद्ध जीवों के लिए ये सारी रचना बैठाई गई थी और तब भगवान ने भगवत गीता को बोला था। तो भगवत गीता बहुत महात्म है उसका, आपने पढ़ा भी होगा, आदि शंकराचार्य ने कहा भी है कि एक शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एको देव को देव की पुत्र एवं, एको मंत्र नामानि यानी कर्मोपयक्त देवस्य सेवा। तो केवल एक ग्रंथ की आवश्यकता है जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई हुई गीता है, और एक ही पूज्य भगवान है, देव की पुत्र, और एक ही मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक ही हमारा काम है, भगवान श्री कृष्ण की जो है वो भक्ति सेवा करनी। तो जैसे गंगा माता भगवान के चरणों से आके पवित्र हो गई हैं, वैसे ही भगवत गीता उनके मुखार विंद से आई है और भगवान से हम संबंध जोड़ सकने में सहायता देती है। तो हमें जीवन में अगर प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए और उनके साथ संबंध बनाना है, तो आत्मा से प्रसन्नता मिलना ही असली प्रसन्नता है। हम पहले से ही भगवान से संबंधित हैं, पर हम भूल जाते हैं, हम उनके अंश हैं, हम भूल जाते हैं। तो उस संबंध को फिर से हमें पुनर्जीवित करना है, और प्रभुपाद जी ने इसके लिए हमें तात्पर्य दिया हुआ है। बलदेव विद्याभूषण, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री श्रीधर स्वामी, श्रीपद रामानुजाचार्य, इन लोग को आधार लगा के भगवत गीता को लिखा गया है। 700 श्लोक है इसमें। और कृष्ण ने जो है वो कितने श्लोक बोले हैं आप लोग चैट में लिखिए, हम अभी जो है वो देखेंगे। सब लोग चैट में लिखना शुरू करिए, क्योंकि पढ़ के आए आप लोग कितने श्लोक बोले हैं। तो कितने श्लोक कृष्ण ने बोले हैं, मैं बाकियों के बता देती हूँ कि अर्जुन जी ने 84 श्लोक बोले हैं, संजय जी ने 41 श्लोक बोले हैं, और धृतराष्ट्र का पहला श्लोक आता है। तो भगवत गीता का जो पहला अध्याय है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक हम दुर्योधन क्या कूटनीति बनाता है, क्या उसकी राजनीति है, उसको पढ़ेंगे। 12वें श्लोक से 20वें श्लोक तक हम ये पढ़ेंगे कि पांडवों की जीत के क्या क्या संकेत थे। और भगवान जो है भक्त वत्सल के रूप में है, भगवान भक्तों को प्यार करते हैं, वो 21 से 27वें श्लोक तक पढ़ेंगे। और 28वें से 46वें श्लोक तक हम पढ़ेंगे कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता है। तो हम पहले श्लोक से शुरू होते हैं, हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। कौन पढ़ रहा है पहला श्लोक? जो है मैं ही पढ़ती हूँ आपको श्लोक। श्लोक दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी माता जी। तो अत्रेय माता जी को दे दीजिए, पढ़े अत्रेय माता जी, और जी। अनुवाद। अत्रेय माता जी। हरे कृष्णा। अत्रेय माता जी। हरे कृष्णा। मैं श्लोक पढ़ूं क्या? पढ़िए माता जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। माता जी धृतराष्ट्र उवाच भी बोलना पड़ेगा आपको जी। सॉरी। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म का क्षेत्र है और जो है वो कुरुक्षेत्र है, दो क्षेत्र यहाँ बताए गए। तो धर्म क्षेत्र सबसे पहले धर्म से ही शुरू होता है कि भगवान की वाणी धर्म से ही स्टार्ट होती है। तो धर्म जो है वो क्षेत्र की क्या विशेषता है, कोई बताना चाहेगा? धर्म क्षेत्र की क्या विशेषता है? माता जी वहां पे स्वयं भगवान कृष्ण मौजूद हैं और वो पांडवों के तरफ से है, तो वो इटसेल्फ धर्म को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। तो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है और वैदिक युग से पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है।
और अब यहाँ एक और पवित्रकार की भूमिका बन रही है, साक्षात भगवान कृष्ण जो है वो भगवत गीता सुनाने वाले। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो ये श्लोक धृतराष्ट्र का मनोभाव बता रहा है और जिज्ञासा भी बता रहा है। हम स्कूल जाते हैं तो पढ़ने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो युद्ध भूमि में क्यों गए हैं? युद्ध करने गए हैं। तो ये मनोदशा है। और धृतराष्ट्र जो है डरे हुए हैं क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र धर्म क्षेत्र भी है और धर्म क्षेत्र में धर्म की विजय होती है। और व्यास जी कहकर गए हैं कि सत्य की विजय होगी और धर्म क्षेत्र में धर्म की विजय होगी। तो कौन है धर्म की तरफ? जो कृष्ण जहां पर है वहीं पर धर्म होता है। वेद भी यही कहते हैं कि जहां कृष्ण है वही धर्म है। और पांडव धर्म की तरफ है तो युद्ध उनके पक्ष में जा सकता है। भीष्म है, द्रोणाचार्य महापुरुष संत हैं, परंतु जो है वो लोग कहाँ है? कौरव की तरफ से है। तो धर्म क्षेत्र के कारण जो है वो डर रहे हैं। दृष्टिकोण तीन तरह का दिख रहा है हमको कि धृतराष्ट्र चाहते हैं कि दुर्योधन सुलह न करे। सुलह नहीं करेंगे तो पांडव को कुछ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सुलह में तो ऐसा ही होता है, पांडव सुलह का प्रस्ताव रखेंगे तो कुछ नहीं देना पड़ेगा। वो वन में रहते थे फिर वहीं चले जाएंगे। और दुर्योधन सोच रहा है कि हमारी सेना ज्यादा है पर डर भी रहा है कि कहीं मारे ना जाए। वो भोग करना चाहता है। सब तो हमारे सगे संबंधी हैं ये सोच रहे हैं। अर्जुन तो युद्ध होगा तो कैसे अपनों पर अस्त्र उठा पाएंगे। तो धृतराष्ट्र कितना ईर्ष्यालु है, कितना लालची है। वो पांडवों के प्रति बिल्कुल स्नेह नहीं रख रहा है, पांडवों को राज देना ही नहीं चाहता है। तो धृतराष्ट्र केवल आंखों के अंधे नहीं थे, आध्यात्मिक रूप से भी उनकी चेतना बिल्कुल भौतिक थी, आध्यात्मिकता बिल्कुल नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है कि जो है वो हम धृतराष्ट्र की नजर से अगर देखें तो वो केवल राज्य चाह रहा है, केवल दुर्योधन को राजा बनाना चाह रहा है। तो प्रभुपाद एक उपमा देते हैं कि अगर गेहूं के खेत में गेहूं की फसल लगाई जाए तो गेहूं के अतिरिक्त जो भी उगेगा वो खरपतवार होगा। तो उसी तरह धर्म के खेत क्षेत्र में, धर्म के खेत में धर्म की फसल होगी, बाकी जो भी होगा सब खरपतवार होगा, अधर्म होगा। तो अगर उस अधर्म को हटाया नहीं जाएगा तो धर्म बचेगा नहीं। जैसे खरपतवार नहीं हटाएंगे तो गेहूं की फसल दब जाएगी। तो मामुका वर्ड बहुत अच्छा इसमें कहा गया है कि वो केवल अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है। मामुका, माँ से क्या होता है, जब हम मैं करते हैं तो यह आसक्ति होती है। जैसे कि अगर हम अपने किसी पर्स से ही मान लीजिए कि आसक्त हो जाते तो हमारी चिंता बढ़ी रहेगी कि कहीं कोई ले न ले, कहीं कोई चुरा न ले। तो उसी तरह से धृतराष्ट्र भी आसक्त हैं कि मेरे बच्चों का क्या हो रहा है। और जबकि पांडु के मरने के बाद तो धृतराष्ट्र को ध्यान रखना चाहिए था उनके बच्चों का, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। तो दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता हरे जी। पढ़िए। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं बुरं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंयम्य राजवचनम् अब्रवीत्। माता जी अनुवाद करें। पढ़िए। संजय ने कहा, हे मैम शो राजन। नहीं हो रहा है, उनका स्क्रीन पर हाथ शो नहीं हो रहा है, स्क्रीन स्क्रीन पर पर शो नहीं हो रहा है, सेकंड नहीं शो हो रहा है। ओके। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की भू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्दों कहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि कैसे व्यूह रचना हो रही है, व्यूह रचना की बातें हो रही हैं यहाँ पे कि कैसे व्यूह रचना हो रही है। तो दुर्योधन इस व्यूह रचना के, एक मिनट में बुक जरा खोल लूं क्योंकि कि जो है धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल रहा है कि दुर्योधन को राजा कहते हैं, जबकि धृतराष्ट्र राजा थे, लेकिन धृतराष्ट्र नाम के राजा थे और दुर्योधन ही राजा का कार्य कर रहे थे। तो संजय धृतराष्ट्र के डर को समझ के धृतराष्ट्र को खुश करना चाह रहे हैं। तो दुर्योधन पांडु पुत्रों की जो सेना है उसको देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और द्रोणाचार्य को जो है वो बताता है, उनसे कहता है, दुर्योधन राजा का कार्य संभाल रहा था ना,
तो वो सेनापति जो है वो उनको पास जा रहा है और उनकी गलतियों की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है, उनकी गलतियों की तरफ इंगित कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो सम्मान दिखाने के लिए जा रहा है, कि गुरु का सम्मान दिखा रहा है, लेकिन वो सम्मान नहीं दिखा रहा है, बल्कि उनकी गलतियों की तरफ ही वो जो है इंगित कर रहा है। हरे कृष्ण। आगे पढ़ते हैं तीसरा। पश्यैतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मम बूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, जो पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्रों ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये कह रहे हैं कि आप जो है वो देखिए कितनी कुशलता के साथ, कितने कुशल रूप से जो है वो व्यवस्थित करके बैठे हुए हैं दुर्योधन जी। तो हम इस समय देख रहे हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जा रहा है और जो उनके जो पुत्र था द्रोणाचार्य का धृष्टद्युम्न, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि देखिए कितनी अच्छी तरह से उसने जो सेना है उसको संगठित किया हुआ है। द्रोणाचार्य महान योद्धा है, लेकिन दुर्योधन पूरी तरह से भयभीत है, क्योंकि उधर भीम है, अर्जुन है और ऐसे बहुत सारे योद्धा हैं जो बहुत बलशाली हैं। इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर रहा है। हरे कृष्ण। आगे पढ़ते हैं अगला श्लोक। अत्र शूरा महेश्वासा भीमर्जुन क्षमायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाली अनेक वीर धनुर्धर है, तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो बहुत सारे योद्धा वहां पर हैं जो कि दिखा रहे हैं कि इतने सारे योद्धा वहां दृष्टकेतु, काशीराज और वीरवान, पुरंजित, कुंती भोज, शैब्य, ये बहुत सारे जो है वो वहां पर महान शक्तिशाली योद्धा है। हरे कृष्ण माता जी। आगे पढ़ते हैं। दृष्टकेतुश्च कीर्तानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैवश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैव जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। आगे पढ़िए माता जी। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधिजत् नायका मम सैन्यस्य संगर्थम तन ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। भगवान। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं कि हरे कृष्ण माता जी, मैं करूँ अब क्या? हाँ तो यहाँ करिए माता जी, तो मुझे बहुत आराम मिल जाएगा अगर आप कर देते हैं तो। कर्णश्च दीपश्च समतञ्जयः अश्वत्थाम विकर्णश्च सोमदत्ती तथैव च। तो यहाँ तीसरे श्लोक से लेके जो 11वें श्लोक तक है वो दुर्योधन की कूटनीति दिख रही है। पहले वो पांडवों की सेना के बारे में बताता है और फिर वो अपनी सेना के बारे में कि कहीं द्रोणाचार्य ये न कह दे कि फिर जाओ, अगर बहुत वहां की सेना मजबूत है तो तुम उन्हीं की तरफ चले जाओ, क्योंकि वो बार बार उन लोगों की सेनाओं के नाम गिना रहा है और बार बार कह रहा है कि वो ये हैं सब महान योद्धा है। तो वो भय अपना दिखा रहा है, लेकिन साथ साथ डर रहा है कि द्रोणाचार्य ये न कह दे कि अगर वहीं सब लोग अच्छे हैं तो वहीं जाओ, संधि कर लो उन लोगों से। तो इसलिए फिर वो आता है और अपनी सेना की तरफ भी वो मुड़ता है, अपनी सेना का मनोबल भी बढ़ाने की कोशिश करता है। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः
तो वो फिर बताता है कि नहीं, उनकी सेना में तो वीर है ही है, लेकिन हमारी सेना में भी ऐसे वीर हैं जो मेरे लिए अपने जीवन को त्याग सकते हैं। तो उत्साहवर्धन कर रहा है प्रत्यक्ष रूप से, और कि भीष्म और द्रोणाचार्य से भी एक तरह से बता रहा है कि मेरे लिए आपको जीवन त्याग करने के लिए तैयार रहना है। तो ये उसका जो है वो कहते भीष्म पितामह को भी संतुष्ट कर रहा है। हरे कृष्णा माता जी, आगे पढ़ते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। कह रहे कि दुर्योधन कह रहा है कि हमारी शक्ति जो है अपरिमेय, बहुत अधिक है, लेकिन सीमित है। हम भीष्म पितामह के नेतृत्व में सुरक्षित हैं, और यहाँ पे एक अपर्याप्तम कहा जा रहा है। अपरिमेय यानी कि पर्याप्त भी है, और साथ ही साथ क्या, क्योंकि पर्याप्त है, संख्या में ज्यादा है, लेकिन उनकी तरफ कंपैरिजन कर रहा है, और कंपैरिजन कर करके प्रयास मतलब परेशान है कि इतनी ढेर सारी है, अपरिमेय है, पर्याप्त है, संख्या अच्छी है, लेकिन फिर भी अपर्याप्त। उसके मन जो है वो इधर क्या बोलते हैं कि द्वंद में फंसा हुआ है, संशय में फंसा हुआ है कि भीम के द्वारा भीष्म के द्वारा संरक्षित है उनकी सेना, हमारे सामने भीष्म है, वो भी बहुत बड़े योद्धा है। तो इस तरह के संशय में वो पड़ा हुआ है। हरे कृष्णा। अयोनेषु च शरीरेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्मं मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हरे कृष्ण। अनुवाद में अतएव सैन्यव्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता करें। तो वो कह रहे हैं कि भीष्म को सपोर्ट करिए। वो सोच रहे हैं कि सेना कहीं बुरा ना मान जाए, मैं द्रोणाचार्य की प्रशंसा कर रहा हूँ, भीष्म की प्रशंसा कर रहा हूँ, तो ऐसा ना हो कि ये सेना जो है वो उसको बुरा लगे कि हमारी प्रशंसा नहीं हो रही है। तो कह रहे हैं कि भीष्म बहुत ही बलशाली हैं, लेकिन है क्या कि वृद्ध हो चुके हैं, तो उनको भी सुरक्षा की जरूरत है। तो ये दुर्योधन की कूटनीति चल रही है, वो लगातार उधर की सेना की बड़ाई कर रहा है, इधर की सेना की बड़ाई कर रहा है, सबको, भीष्म को, दुर्योधन को, सबको तैयार कर रहा है कि नहीं, आप जो है वो तैयार हो जाइए। द्रोणाचार्य को एक तरह से उसने थोड़ा सा दुष्टदुम्न की कहानी भी याद दिला दी कि दुष्टदुम्न क्यों पैदा हुआ है, आपके ही वध के लिए वो पैदा हुआ है, उसके बावजूद आपने इसको पूरा ज्ञान दिया हुआ है, पूरा अस्त्र शस्त्र सबका ज्ञान दिया हुआ है। तो वो एक तरह से कह रहा है कि देखिए, आप ही से पढ़ के आप ही का जो है बनाया हुआ शिष्य आज आपके ही विपक्ष में खड़ा हुआ है। तो ये हर तरह से कूटनीति वो चला रहा है। तो 11वें श्लोक तक दुर्योधन किस किस तरह की कूटनीति चला रहा है, और वो सोच रहा है कि भीष्म है और द्रोणाचार्य हैं, ये लोग जब चीरहरण हो रहा था उस समय भी कुछ नहीं बोले, उस समय भी तो अधर्म हो रहा था, तो अब ये तो मेरे पक्ष में रहेंगे ही रहेंगे। दूसरा, उसको समझ में आ रहा है कि ये लोग हमारे ही राज्य से इनका भरण पोषण हो रहा है, तो ये लोग मेरा कहना मानेंगे। तो ये सारी चीजें उसके मन में चल रही हैं। हरे कृष्ण। तस्य सञ्जनयन हर्षं कुरु बित्थ पितामहः सिंहनादं विनेत्तोच्चै शंखं दध्मौ प्रतापवान्। तब कुरुवंश के भयविद्ध परम प्रतापी एवं बित्थु पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंखों की उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो द्रोणाचार्य कोई उत्तर नहीं देते हैं। इतना जो दुर्योधन उनको बार बार जो है वो उत्साहित कर रहा था, थोड़ा टॉन्ट कस रहा था, लेकिन द्रोणाचार्य कोई उत्तर नहीं देते हैं, और दुर्योधन थोड़ा कष्ट में हो जाता है, क्योंकि वो द्रोणाचार्य से आश्वासन चाह रहा था। जब दुर्योधन नहीं आश्वासन पाता है तो कष्ट में आता है। तो भीष्म इस चीज को देख लेते हैं और उसकी प्रसन्नता के लिए शंख बजाते हैं, और दुर्योधन खुश हो जाता है कि भीष्म तो मेरे साथ हैं। हरे अतो शंखश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखः सहसैव हन्यन्थ सशब्दस्तु मूलोऽभवत्।
तत्पश्चात शंख, नगारे, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बाज उठे। वो समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। भीष्म ने जैसे ही शंख बजाया, भीष्म जैसे शंख बजाते, इसका मतलब कि भीष्म चूंकि सेनापति थे और तो पूरी जो है भीष्म के शंख बजाते होंगे कि हाँ अब युद्ध शुरू हो गया है। युद्ध जो है वो जो उस समय युद्ध के लिए नगाड़े, बिगुल, शंख सब बजाए जाते थे, तो ये एक तरह से युद्ध की घोषणा हो गई है। अब जो 15 से लेकर जी हरे कृष्ण। ततः शीतैर्हैर्युक्ते महति शन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ पदत्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब कुछ श्लोकों में केवल उसका वर्णन हो रहा है कि कौन कौन शंख कौन कौन से बजा रहा है। तो कृष्ण जो है वो पंचजन शंख बजाते हैं, अर्जुन देवदत्त शंख बजाते हैं, युधिष्ठिर अनंत विजय शंख बजाते हैं, भीम पौंडू शंख बजाते हैं, नकुल सुघोष शंख बजाते हैं और सहदेव मणिपुष्पक शंख बजाते हैं। तो ये बहुत ही दिव्य शंख हैं और इनकी ध्वनियां बहुत ही शुभ हैं। और जब भी हमारे यहाँ मंगल आरती होती है तब भी शंख बजाए जाते हैं, घरों में कोई पूजा होती है तब भी शंख बजाए जाते हैं, और साथ ही साथ अब देखिए युद्ध में भी यहाँ पर शंख बजाए जा रहे हैं। तो ये श्लोक में अब कृष्ण और अर्जुन के दर्शन हो जाते हैं। और 14वें श्लोक से लेकर जो 20वां श्लोक तक है, इसमें पांडवों के विजय के संकेत दिख रहे हैं कि कैसे कैसे विजय, जब कोई शुभ कार्य होना होता है तो उसके संकेत दिखाई देने लगते हैं। वैसे वैसे संकेत अब आपको सामने सामने 14वें श्लोक से लेके और अब आगे दिखाई देंगे। हरे कृष्णा। 20वें श्लोक तक आप देखेंगे। पाञ्चजन्यं ऋषिकेश दिवदत्तं धनञ्जयः पण्ड्रं दध्मो महाशङ्खं विमुखर्मा विकोदरखा अनन्त विजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ कश्यश्च परमेश्वरः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च शतकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं दध्मो पृथक् पृथक् सघर्ष हरे कृष्णा धत्र। माता जी। हरे कृष्णा। अनुवाद माता जी। आप हे अपने राजन, हिसाब से पढ़ रहे हो लग रहा है। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महाधनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विकी द्रौपदी के पुत्रों तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्रों आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर जो शंख की बात हो रही थी, वो शंख जो है सबने बजाते हैं। कृष्ण जी अपने पंचजन शंख बजाते हैं, अर्जुन देवदत्त शंख बजाते हैं, तो सारे शंख बजना शुरू हो जाते हैं। बहुत दिव्य दिव्य शंख बजते हैं। और काशीराज हैं, शिखंडी हैं, धृष्टद्युम्न है, विराट हैं, अजय हैं, सात्विकी, ये सब लोग कुछ उस पक्ष के हैं, कुछ इस पक्ष के हैं, दोनों पक्ष के लोग जो है वो अपने अपने शंख बजाते हैं। अब आपको मैं दे रही हूँ साथ साथ में कि आप जैसे जैसे पढ़ते चलिए वैसे वैसे जो नाम आ रहे हैं, देखिए भगवान के भी कई नाम आ रहे हैं, इसके अर्जुन के भी कई नाम आ रहे हैं, भीम के भी नाम आ रहे हैं। जो इस नाम आते जा रहे हैं उन नामों को नोट करते जाइए कि इस अध्याय में कौन कौन से भगवान के नाम आए हैं। और साथ ही साथ आप ये भी नोट करते जाइएगा, उसमें बढ़ाते चले जाइएगा कि और कौन कौन से नाम आगे आएंगे और अध्यायों में भी भगवान के, अर्जुन के, सबके, क्योंकि इन नामों का बड़ा महत्व है। ये नाम यूं ही बेउद्देश्य नहीं लिखे गए हैं। उद्देश्य जहां जहां पे वो नाम आ रहे हैं वहां वहां उनका बहुत उद्देश्य हो रहा है। जैसे कि हमने 15वें श्लोक में देखा था कि धनंजय नाम आया था। धनंजय जो अर्जुन को कहा जाता है, धन को जीतने वाले, और है वो
वृकोदर यानी कि बहुत अधिक खाने वाले, ये नाम भीम के लिए आ रहा है। तो ये सब नामों को आप नोट करते चले जाइए। और दो और एक चीज आप जो है वो बताएंगे बाद में कि कौन कौन से विजय के संकेत आ रहे हैं, विजय का संकेत क्या क्या है। तो शंख ध्वनियां बज रही हैं, और इस शंख ध्वनि का क्या परिणाम होता है ये आगे के श्लोक में पढ़ते हैं हम। हरे कृष्ण। सघोषोधत्रराष्ट्राणां हृदयानि बदारयन् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलभ्यनुनादयन्। इस विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों को हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो पांडवों को कोई प्रभाव नहीं हुआ है, शंख ध्वनियां बजी है तो पांडवों को कोई प्रभाव नहीं हुआ। हरे कृष्णा। अथ व्यवस्थितं दृष्ट्वा एक सेकंड। और किसी की आवाज आ रही थी कोई, तो मैंने उसे, कौरव का हृदय क्या हो गया, वो विदीर्ण हो गया, क्योंकि जब कृष्ण साथ में होते हैं तो कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब अधर्म होता है, कोई गलत काम हम करते हैं, तो हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। जैसे कुछ चुरा लिया हो किसी ने और पूछा जाए कि किसने चुराया, तो जो चोर होता है उसकी स्थिति बदल जाती है। कोई नहीं कह रहा है कि उसने चुराया है, लेकिन उसको पता है कि उसने चुराया है। तो ये राज्य किसका है, पांडवों का है, और कृष्ण भी उनकी तरफ है। और कौरव के हृदय भय में है, विदीर्ण हो रहे हैं कि हम हार जाएंगे। पांडवों को कोई डर नहीं है, क्योंकि भगवान उनके साथ में है। भगवान कहते हैं माँ सुचर, मत डरो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो भक्त हमेशा भगवान के साथ रह के प्रसन्न रहता है, वो डरता नहीं है, उसके पास भय नहीं होता है। हरे कृष्णा। अथ व्यवस्थितानि दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वक्तम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान संग की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मुंह में खरा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अर्जुन के रथ पे कौन है, हनुमान जी हैं। हनुमान जी जो है उनके रथ पर बैठे हुए हैं। और हनुमान जी जहाँ पे रहते हैं वहां रामचंद्र जी रहते हैं, वहां सीता भी रहती है। तो विजय का एक ये और संकेत है कि हनुमान जी हैं, भगवान राम साथ में है। तो जब भगवान राम जी के साथ में हनुमान जी रहे थे तो क्या हुआ था, राम जी विजय प्राप्त किए थे। और साथ ही साथ क्या है कि अर्जुन की जो इंद्रियां को ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, यानी कि इंद्रियों के स्वामी। तो वो अर्जुन की जो इंद्रियां हैं उनको नियंत्रित कर रहे हैं। तो अर्जुन की विजय निश्चित दिखाई दे रही है। तो कई यहाँ पर संकेत आए हैं। कोई हमको बताना चाहेगा कि कौन कौन से संकेत आपने देखे भगवान जो है वो विजय के, भगवान के हैं वहां पर। पहला तो ये है, मैं बता देती कि पहला ये है कि भगवान साथ में है। और भी कौन कौन से आए संकेत, कोई बताएगा। हनुमान अरे जी क्या की माता जी, ध्वजा लगी थी, है ना। कपी कपी ध्वज। जी। ध्वजा लगी थी हनुमान जी। हाँ, एक और एक माता जी पंचजन्य शंख बजाया माता जी। कृष्ण ने पंचजन्य शंख बताया। और और रथ रथ भी वो अद्वितीय था, अग्निदेव द्वारा दिया गया जी था। प्रभु जी, आपको सब पता है, जैसा और लोग कोई मौका दे देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हाँ, और कोई बताना चाहेगा और कौन कौन एक से। एक एक माता जी भगवान की स्वयं पत्नी श्री जी थी। हाँ, भगवान की पत्नी श्री जी थी, बिल्कुल सही। और कोई बताना चाहेगा और कौन कौन से यहाँ पर संकेत दिखाई दे रहे हैं। कई संकेत हरे हैं। हरे कृष्णा माता जी। जी वो रथ पे हनुमान ध्वजा थी माता जी। हाँ, हनुमान जी अवस्थित थे वहां पर, और हनुमान जी के रहने के साथ साथ राम और सीता जी भी वहां पर थे। जी बहुत। और किस दिन भगवत गीता बोली गई थी। एकादशी मकसद। एकादशी में। हाँ, मोक्षदा एकादशी थी ना उस दिन। उस दिन जो है वो भगवत गीता बोली गई थी। जी हाँ। तो कई संकेत हैं आपको कि कृष्ण जी साथ में थे, हनुमान जी जो है वो ध्वजा पर विराजमान थे, धर्म का क्षेत्र था,
मोक्षदा एकादशी थी, लक्ष्मी जी वहां पर थे, रथ अग्निदेव से मिला हुआ था। ये सब देख के कृष्ण इनके कौरवों के हृदय विदीर्ण हो रहे हैं। जब भगवान साथ में होते हैं तो विपदा भी आ जाती है तो कोई नहीं डरता है, क्योंकि अवश्य रक्षिबे कृष्णा, कृष्ण ही रक्षा करेंगे। तो वनवास मिला, पांडवों को राज्य छिन गया, द्रौपदी का चीरहरण हो गया, पांडु का कम उम्र में निधन हो गया, कुंती का ये कष्ट रहा, लाक्षागृह, कितने कष्ट आए। लेकिन जो भक्त थे, जो पांडव थे, कुंती थी, ये लोग महान भक्त थे। ये लोग बिल्कुल भी नहीं डिगे, इनकी भक्ति में कहीं भी कोई कमी नहीं आई। अब 21 से जो 27 तक के श्लोक हैं, हम वो कृष्ण भक्त वत्सल के रूप में है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी। अर्जुनवाचा शनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युता जावत् एतन्निरीक्षेऽहं जत्तुकामान् अवस्थितान् कैर्मया शयचत्यव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, हरे कृपा कृष्णा कर माता जी, तू हरे मेरा कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। अनुवाद कोई और पढ़ेगा? कोई पढ़ना चाहता है अनुवाद? माता जी श्लोक पढ़ रहे हैं, अनुवाद कोई मैं पढ़ना पढ़ूं चाहता माता जी? मैं पढ़ लूं माता जी? हरे कृष्णा। हरे है? कृष्ण। राहुल जी कौन बोल रहा है? मुझे आवाज से नहीं पहचान पा। ओम प्रकाश प्रभु जी? हरे ओम कृष्ण प्रकाश माता जी। हाँ, ऐसा है कि राहुल प्रभु जी आप 2 पढ़ लीजिए, उसके बाद ओम प्रकाश प्रभु जी आप पढ़ना चाह रहे हैं? हाँ, आप जी कहो तो माता जी। हाँ, तो पहले 2 राहुल प्रभु जी पढ़ रहे हैं, उसके बाद 2 आप पढ़िएगा। हाँ, ठीक है माता पढ़िए जी। राहुल प्रभु जी जी, माता पढ़िए। जी। हरे कृष्ण। हरे तात- तात्पर्य स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा स्वामी श्री प्रभुपाद की जय हरि बोल। कृष्ण ने कहा, है अच्युत, कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यह युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षाओं में जिसने मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो कृष्ण को अच्युत कहा गया है, जो अपने स्थान से डिगे ही नहीं। भले ही इस समय सारथी के रूप में है, लेकिन भक्तों के प्रति उनका प्रेम भी कम नहीं होता, और वो तुच्छ से तुच्छ कार्य करने के लिए तैयार भी रहते हैं। इसके बावजूद भी वो अच्युत रहते हैं, वो हमेशा अपने पद पर ही बने रहते हैं। जैसे कोई पिता होता है, पिता का पद कभी भी नीचे नहीं होता है। पिता घोड़ा तक बन जाते हैं और बच्चे चढ़ जाते हैं उनके ऊपर, लेकिन उसके बाद भी पिता का जो स्थान होता है वो वही रहता है। भगवान सुदामा के चरण धोते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका स्थान च्युत नहीं होता है। सारथी रूप में है, सारथी जब रहते हैं उसके रथ पे, तो इतना शोर होता है युद्ध में कि जो योद्धा होता है वो पैर से मार मार के गाइड करता है, शोर के कारण सुनाई ही नहीं पड़ता है। तो भगवान वो पैर जो है वो सहने के लिए तैयार है, क्योंकि भगवान जो है भक्त की सेवा करके ही आनंद उठाते हैं। दुर्योधन का 56 भोग छोड़ के वो विदुर के घर में साग खाते हैं। तो भगवान भक्त को खुश करना चाहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी साथ उनका नहीं छोड़ते हैं, और भगवान की भगवत्ता चाहे जहां भी हो बदलती नहीं है। तो भौतिक जीवन में जो पद होते हैं वो अस्थिर होते हैं। छात्र रहता है, पास हो गया तो स्कूल से हटना पड़ता है, नौकरी में लगे, नौकरी जो है रिटायर हो गए, समाप्त हो गए, आज जीवित है कल मृत है, जो है वो पद समाप्त हो गया। लेकिन भगवान क्या है? अच्युत हैं, अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम आदि पुराण पुरुषम नव यौवनाचा। तो भगवान हमेशा जो है वो अच्युत के रूप में रहते हैं। और अगला श्लोक, यच्छमानन्नवीक्षेऽहं यायतत्र समागतः तत्र राष्ट्रस्य दुर्भिद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। तात्पर्य स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा स्वामी श्री प्रभुपाद की जय हरि बोल। मुझे इन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ इस धृतराष्ट्र के दुर्पुत्र पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। हरि बोल। तो कह रहे हैं कि इनको देखने दीजिए, कितना हठी है दुर्योधन। सोच रहे हैं कि कितना हठी है कि इतना हम लोग को कष्ट देने के बाद भी ये लड़ने के लिए हमसे आ गया है। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। ओम ये प्रकाश जो प्रभु जी। ओम प्रकाश प्रभु ये पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय।
संजय ने कहा, हे व्रतवंशी अर्जुन, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण के दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लगाकर खड़ा कर दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये स्टेटमेंट जो आ रहा है, ये समरी स्टेटमेंट, क्योंकि भगवत गीता की रूपरेखा रची जा रही है। अब रथ जब आ जाता है और वहां पे क्या होता है, हरे कृष्णा, भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतानि कुरुनिति। हरे कृष्णा। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। हरे कृष्णा माता जी। तो पार्थ बोल रहे हैं यहाँ पर, अर्जुन को याद दिला रहे हैं, अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि तुम किस परिवार से आए हो। शूरवीरों का खानदान है वो। भगवान जो भी कार्य करते हैं उसका उद्देश्य होता है। केवल कौरवों की पराजय और अर्जुन को जो है वो विजय दिलाना ही उनका कार्य नहीं था, बल्कि बताना है कि भीष्म है, द्रोणाचार्य हैं, सब लोग हैं, पर आपको अपना कार्य अवश्य करना है। हमारे जीवन में दुविधाएं आती हैं, हमारे जीवन में भी भीष्म आते हैं, द्रोणाचार्य आते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने कर्तव्य को करना है। भगवान जो है अर्जुन को भगवत गीता सुनाने का उपाय रच रहे हैं, इसीलिए उस रथ को ले जाके बीचों बीच में जहां पर भीष्म पितामह लोग हैं वहां पर खड़ा कर देते हैं। हरे कृष्ण। तत्र पश्यत्स्थितान् पार्थ पितॄनाथ पितामहान् आचार्यान् मतुलान् भर्तॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। श्री प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, वहां पर दोनों पक्षों को की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन देख सक रहा है यहाँ पे, ऐसी जगह पे रथ खड़ा है जहां वहां से सारे रिश्तेदार दिख रहे हैं, शुभचिंतक दिख रहे हैं, पितामह भीष्म दिख रहे हैं, और सोमदत्त जी दिख रहे हैं, वो भी पितामह थे। गुरु में द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, मामा शल्य थे, शकुनी थे, दुर्योधन जैसा भाई था, और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण है था जो कि पौत्र में आ जाएगा, और मित्र थे अश्वत्थामा, मतलब पुत्र में आएगा लक्ष्मण, हाँ। मित्र में अश्वत्थामा थे, और कृतवर्मा, और कई जो है मित्र थे, कई रिश्तेदार थे। तो ये सब लोग उनको दिखाई पड़ते हैं। तो कहते हैं कि जब हम अपनों के पास जाते हैं तो खुश होने के लिए जाते हैं, तो खुश बांटने के लिए, दुखी बांटने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं, विरोध में खड़े हुए हैं। तो कृष्ण जो भी करते हैं उसके दो कारण होते हैं, एक तो बाह्य कारण होता है, दूसरा आंतरिक कारण होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो कौन कौन खड़ा है। इसका अर्थ है कि जो भौतिक पहचान को दिखा रहे हैं, रिश्ते जो है वो क्या होते हैं कि भौतिक भी होते हैं और आध्यात्मिक भी होते हैं। तो यहाँ पर भौतिक रिश्ते हैं कि हाँ ये चाचा है, ये मामा है, ये पितामह है, ये भौतिक रिश्ते हैं। आध्यात्मिक रिश्ते क्या है कि हम सभी कृष्ण के अंश हैं। तो हमारा दोनों तरह से रिश्ता जो है वो होता है, भगवान के साथ जो है वो आध्यात्मिक रिश्ता होता है, लेकिन इस जगत के जो रिश्ते होते हैं वो हमारे भौतिक रिश्ते होते हैं। हरे तान् समीक्ष्य शकन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदनिदम् अब्रवीत्। और कोई पढ़ना चाहता है अनुवाद? क्या बोलो माता जी? पढ़िए प्रभु जी। आप पर स्वामी सर्व प्रपात द्वारा स्वामी सर्व प्रपात की जय हरि बोल। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्र तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, हरि बोल। तो जो है अर्जुन भ्रमित हो जाता है, और भ्रम में जो सही गलत का विवेक क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अपने लोगों को देखकर कमजोर पड़ जाते हैं आदमी, और वही करुणा का भाव अर्जुन के अंतर्गत आना शुरू हो जाता है। हरे कृष्ण।
दिष्टमेवं शरणं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं छिदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। विनीता माता जी, विनीता अग्रवाल माता जी, उन्होंने हैंड रेज किया था अभी। विनीता मैं अग्रवाल पढ़ती माता हूँ। जी। हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो लक्षण आ रहे हैं क्या कि शरीर के अंग कांप रहे हैं। क्यों? करुणा के कारण। जो भक्त होता है उसमें सद्गुण होता है, दया, करुणा, सहानुभूति होती है। अभक्त चाहे कितना भी भौतिक रूप से सफल हो जाए, लेकिन सद्गुण उसमें नहीं होता है। अर्जुन को आश्चर्य हो रहा है कि कैसे ये लोग युद्ध के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। ये मृत्यु को वो देख पा रहा है, लेकिन वो लोग मृत्यु को नहीं देख पा रहे हैं और अर्जुन भ्रमित होना शुरू हो गया। हरे कृष्ण। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गण्डिवं संसृति हत्वा कश्चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। न च शक्नम् अवस्थातुं भ्रमोतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अंग स्पंदन कर रहा है, मुख सूख रहा है, हाथ से गांडी फिसल रहा है, त्वचा जल रही है, पैर खड़े होने में असमर्थ हैं, स्वयं को भूल गए हैं। हृदय की दुर्बलता है ये। तो अर्जुन अगर भ्रमित नहीं होते तो पांडव जीत जाते और महाभारत समाप्त हो जाती। लेकिन भगवत गीता कैसे आती? तो और भागवतम कैसे आई? जब परीक्षित महाराज को सर्प काटता है। तो यदि कोई निगेटिव होता है तो सोचिए ना कि भगवान की योजना है। जैसे मूवी होती है ना, विलन आता है और जो है बाद में वो उसको हीरो मार देता है, सब ठीक हो जाता है। उसी तरह से हमारी जिंदगी भी एक मूवी की तरह से होता है। भगवान में श्रद्धा रखिए और भक्ति करिए। भगवान की योजना है, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। तो भगवान जो है वो एक भगवत गीता को बोलने के लिए एक प्लॉट बना रहे हैं, एक योजना बना रहे हैं और भगवान अर्जुन को भगवत गीता सुनाकर संशय दूर करेंगे, दृढ़ता प्रदान करेंगे और उनके मानसिक तनाव को भी दूर कर देंगे। हरे कृष्ण। न च नु पश्यामि हत्वा शरणं माहवे न कञ्चित् जयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो कह रहे कि कोई आनंद नहीं है। अर्जुन अपने नजदीकी लोगों को मार कर जो है वो राज्य का सुख नहीं भोगना चाहते हैं। कृष्ण कहते कि यदि तुम लड़ते हो तो दो बात होती है। अर्जुन क्षत्रिय हैं और युद्ध करना तो उनका धर्म ही है। पर वो जो शारीरिक स्तर पे सोच रहा है, जो रिश्ते हैं उनको सोच रहा है कि इनको मार कर क्या आनंद मिलेगा, तो जंगल ही में चला जाऊं। तो इस समय अर्जुन जो है वो कृष्ण को केंद्र में नहीं रख रहे हैं, परिवार को रख रहे हैं। तो कहते हैं कि सूर्य मंडल में कौन प्रवेश करता है? जो कि क्षत्रिय भगवान की आज्ञा से पालन करके युद्ध में मरता है, या फिर जो सन्यासी होता है आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। तो ये सोचना कि स्वयं को भूख नहीं लगेगी, हम भोजन नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब बच्चे को भूख लग जाती है तो माँ जरूर खाना बनाती है। तो यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो अर्जुन को अपने आनंद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो कि अर्जुन इस समय सोच रहा है। हरे कृष्ण। किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रः तथैव च पितामहः मातुला शशुरा पुत्रः शालासम्बन्धिनस्तथा एतन्न हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यं
प्राप्य राज्यस्य हेतु किं न मही कृते निहत्र धत्रराष्ट्रन्नः का प्रीति सति जनार्दन। हरे कृष्णा। ओम प्रकाश प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर में कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। हरे कृष्णा माता जी। तो अर्जुन पूरे तर्क रख रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी सोच रहे हैं कि बड़े अच्छे तर्क हैं मेरे, और यहाँ पर भगवान के कई नाम आए हुए हैं। गोविंदा है, गोविंदा का अर्थ होता है कि गाय को और इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले। अर्जुन चाहते हैं कि भगवान उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करें, पर हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करें। भगवान की इंद्रियां संतुष्ट होंगी तो हमारी तो स्वयं ही हो जाएंगी। ऋषिकेश ऋषिकेश से नम। तो भक्त जो है वो भगवान की से कोई अपेक्षा नहीं करता है, शिकायत नहीं करता है, सेवा करता है उनकी। और जनार्दन नाम आया है यहाँ पर कि जनों के पालनहार। तो आप तो पालना करते हैं, आप मारने को क्यों कह रहे हैं, ये प्रश्न है अर्जुन का। और भगवान को माधव यहाँ कहा गया। माधव का मतलब कि लक्ष्मी के पति। तो युद्ध में तो बहुत सारा धन बर्बाद होता है और काफी धन का हास होता है। तो माधव हैं तो वो कैसे इस तरह से कह रहे हैं कि हाँ युद्ध करो। मधुसूदन कहा है अर्जुन ने कि आप तो मधु नाम के राक्षस को आपने मारा था, और आपने तो राक्षसों को मारा और आप मुझे अपने ही रिश्तेदारों को मारने को कह रहे हैं। तो अर्जुन चाहते हैं कि हाँ आप मारिए, मुझे नहीं, मतलब मैं नहीं युद्ध करना चाहता हूँ। लेकिन अर्जुन को भगवान निमित्त बनाना चाह रहे हैं। निमित्त मात्र भव सव्यसाची। भगवान अर्जुन को श्रेय देना चाह रहे हैं। और श्रेय क्या होता है, आप लोगों ने लेवल 1 में पढ़ा होगा कि श्रेय ऐसा काम होता है जो कि लंबे समय तक प्रशंसा दे, लंबे समय तक सही माना जाए। प्रेयस क्या होता है, शॉर्ट टाइम गेन होता है, और श्रेयस लॉन्ग टाइम गेन हो सकता है। तो राम को जो है, राम स्वयं रावण को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने या खोज सकते थे, खोजने के लिए भी हनुमान को भेजा उन्होंने, अंगद को भी एक बार भेजा। तो राम को भेजने की जरूरत है, राम जाते और सबको खत्म कर जाते। ऐसे ही युद्ध होता, सब खत्म हो जाता, भगवान कहीं भी खड़े होके और सबको मार देते। वो ना भी चाहते तो भी प्रलय कर देते, भूकंप कर देते, सब लोग मर जाते। लेकिन वो श्रेय देना चाह रहे हैं अर्जुन को, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आए हैं। महाभारत की रचना हुई है। हरे पापम् एवाश्रये तस्मान् हत्यैतानततायिनः तस्मान् अर्हभयं हन्तुं धत्रराष्ट्रं शबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। श्री प्रभुपाद की जय। यदि हम ऐसे आत्ताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति, हे श्री कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो क्या कह रहे हैं, निश्चित ही पाप पाप में वाश्रय, निश्चित पाप लगेगा। युद्ध करेंगे तो क्या होगा, लोग मरेंगे तो पाप लगेगा। अर्जुन इन पाप कर्मों से बचना चाह रहे हैं। तो शास्त्र क्या कहता है कि 6 प्रकार के आतताइयों को मारने में पाप नहीं लगता है। कौन से, जो विष देने वाले होते हैं। तो बचपन में भीम को विष दिया था कौरवों ने। आग लगाने वाला, तो लाक्षागृह में आग लगाई थी उन लोगों ने। घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला, तो वनवास में कई बार मारने की कोशिश हुई है। धन लूटने वाला, तो राज्य हड़प ही लिया है इन लोगों ने। भूमि हड़पने वाला, तो भूमि का भी हरण हुआ है। दूसरे की स्त्री का अपहरण करने वाला, तो द्रौपदी को उन लोगों ने अपहरण की भी कोशिश की, और साथ ही साथ जो है वो उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। तो कौरव सारे पाप कर चुके थे, इसलिए उनको मारना कोई भी पापपूर्ण कृत्य नहीं था। तो अर्जुन माधव कहकर कृष्ण को बता रहे हैं कि युद्ध से अकाल पड़ेगा, आर्थिक स्थिति डावाडोल होगी, धन जन की हानि होगी,
तो अर्जुन सोच रहे हैं कि कृष्ण दुर्भाग्य क्यों ला रहे हैं, परंतु वो भगवान की योजना नहीं समझ पा रहे हैं। कृष्ण कभी भी दुर्भाग्य नहीं ला सकते हैं। हरे कृष्णा। यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदुःखे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। श्री प्रभुपाद की जय। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले से ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि जो विपक्षी लोग हैं वो लोभवश युद्ध करने के लिए तैयार हैं, जो कौरव हैं वो युद्ध के परिणाम के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। और एक बात और भी है कि क्षत्रिय युद्ध और जुए को अगर कोई कहता है तो उसको मना नहीं कर सकता है। कई चीजें आ रही हैं अर्जुन के मन में कि कुटुंब का नाश हो जाएगा तो उसका दोष दोनों पर लगेगा, लेकिन दुर्योधन क्यों नहीं पीछे हट रहे हैं। और इधर दूसरी तरफ क्या है, अर्जुन तैयार ही नहीं हो रहे हैं युद्ध करने के लिए। ये विषम परिस्थिति दिख रही, क्योंकि उनको दिख रहा है कि ऐसा पाप कर्म हम क्यों करें। हरे कृष्ण। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत। श्री प्रभुपाद की जय। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह से कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कुल के नाश से क्या होगा, पारिवारिक परंपराएं नाश हो जाएंगी, परिवार में अधर्म का प्रवेश हो जाएगा, धर्म का नाश हो जाएगा, नारित्व का ह्रास हो जाएगा। तो जो वर्णाश्रम के अनुसार बहुत सारे संस्कार होते हैं, जब जन्म के संस्कार होते हैं, मृत्यु के संस्कार होते हैं, तो जब कोई बुजुर्ग रहेगा ही नहीं तो वो कैसे धार्मिक शुद्धता के कार्य होंगे, पितरों का पिंडदान कैसे हो पाएगा, जन्म से मृत्यु की तक के संस्कार कैसे हो पाएंगे, अवांछित संतानें हो जाएंगी, जो संतानें होंगी उनकी शिक्षा दीक्षा सही से नहीं हो पाएगी, और शिक्षा दीक्षा ठीक से नहीं होगी तो धर्म का पालन नहीं हो पाएगा, समाज में जो विकास के कार्यक्रम है वो रुक जाएंगे। तो ये सब बातों को अर्जुन सोच रहे हैं। हरे कृष्ण। अधर्माभिर्भवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु तिष्ठाशु वर्ष्णेय जयति वर्णशङ्करः। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हे श्री कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से हे वृषवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो वर्ण शंकर संतान उत्पन्न करने से क्या होता है कि पितरों को पानी नहीं मिलेगा, पिंडदान नहीं मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, कुल के लोग नरक में जाएंगे। क्योंकि जो दान होता है, यज्ञ होता है, वो विष्णु को जाता है, और उसी से क्या होता है, सारे पाप कर्मों का उद्धार हो जाता है। तो भगवान आगे 9वें अध्याय में कहते हैं, माम ही पार्थ व्यापाशित्य ये पीशु प्रापयोनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते यान्ति पराम गतिम। तो जो लोग भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, वो लोग चाहे किसी भी जन्म में हो, किसी भी वेश में हो, किसी भी जाति के हो, वर्ण के हो, आश्रम के हो, स्त्री हो, वैश्य हो, सब परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। हरे कृष्ण। शङ्करो नरकाविन्दो कुलघ्नानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। श्री प्रभुपाद की जय। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या होता है, जब वर्ण संकर संतानें होती हैं, जब अवांछित संतानें होती हैं, तो पारिवारिक परंपराएं सारी नष्ट हो जाती हैं, कोई भी धर्म के कार्य नहीं हो पाते हैं। हरे
दोषैरेते कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकाहि उत्स्यादन्ते जति धर्मः कुलो धर्माश्च शश्वतः। श्री प्रभुपाद की जय। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो परिवार के और समाज के दोनों के कल्याण के कार्य नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि समाज के जब प्रतिनिधि अराजक हो जाएंगे तो कैसे पारिवारिक कल्याण के भी कार्य कैसे होंगे, समाज के कल्याण के भी कार्य क्यों होंगे। और कहते हैं कि जब वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है तो 4 दोष होते हैं। पहला तो कुल का नाश होता है, कुलच्छय होता है। फिर कुल धर्म का नाश होता है, प्रशंति कुल धर्म। पाप में वृद्धि होती है, अधर्मो भी भवति। स्त्रियों का पतन होता है, प्रदुष्यंति कुलस्य। और वर्णशंकर का परिणाम क्या होता है कि जाति मिश्रण जो होता है उसे अवांछित संतानें होती हैं, नारकीय जीवन होता है, पितरों का पतन होता है, जाति धर्म कुल सबका नाश होता है। तो इस तरह से ये परिवार और समाज के कल्याण के कार्य नहीं हो पाते हैं। जो परिवार में आप देखते हैं कि बच्चा पैदा होने से लेकर मृत्यु तक कितने संस्कार होते हैं, और साथ ही साथ रोजमर्रा से आचरण से माँ बाप बच्चों को कितने संस्कार देते हैं। तो ये सारे संस्कार जब परिवार ही नहीं शुद्ध रहेगा, जब पिता रहेगा ही नहीं, माताएं किसी दूसरे पर आर्थिक कारणों से निर्भर हो जाएंगी, तो ये सब समाज में कुरीतियां आ जाएंगी। हरे कृष्णा। कुलधर्माणं मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवेत् तन्न शुश्रमा। हरे कृष्णा। राहुल श्री प्रभु प्रभुपाद जी, की राहुल जय। प्रभु जी को दे देते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम प्रकाश प्रभु जी, राहुल प्रभु जी आप पढ़ें। तात्पर्य स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा स्वामी श्री प्रभुपाद की जय है। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुनी है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में जाते हैं। हरि बोल। तो कह रहे हैं अर्जुन की गुरु ने कहा है और आचार्यों से भी सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं उनको नरक मिलता है। तो अर्जुन डर रहे हैं कि मुझे इतने सारे पाप कर्मों को करने के कारण न जाने कितने कितने कर्म भोगने पड़ेंगे। इस सब से वो डर के युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। हरे अकबत् महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं जत्रच सुखलोभेन हन्तुं स्वजनं मुद्गतः। राहुल प्रभु जी पढ़िए। कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब अजन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यम हो रहे हैं। राजभोग भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अर्जुन कह रहे हैं कि केवल राज सुख के लिए और उसका भोग करने के लिए, अपने सगे संबंधियों को मारने के लिए कैसे हम सब तैयार हो सकते हैं। ये तो बहुत ही जघन्य कर्म है। तो अर्जुन बहुत अधिक दुख से भर गए थे, बहुत भ्रमित हो गए थे और सोच रहे थे कि इसका अच्छा कारण, श्रेष्ठ कारण क्या होगा। जीत भी जाएंगे तो जीत क्या होगी, अपने लोगों के खून से सनी होगी, और उसका भोग भी कैसे कर पाएंगे। और युद्ध न करें तो क्या करें, भीख मांगे जाके या तो ये सब चीजें उनको नहीं समझ में आ रही कि ये मैं सोच रहा हूँ, वो सोच रहे हैं कि मतलब मैं बैठ ही जाऊं निहत्था होके और ये हमें मार दे। जबकि युद्ध का नियम होता है कि अगर कोई निहत्था होता है, युद्ध से अलग हो जाता है तो उसको नहीं मारते, लेकिन वो हृदय की दुर्बलता उनकी ऐसी है कि वो सोच रहे हैं मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ, करूंगा चाहे ये लोग मुझे मार ही क्यों न डालें। यदि मामपतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धर्तराष्ट्रारणे खन्युः तन्मिच्छेम तरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो वो चाह रहे हैं कि ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं ये तो लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और मैं इन लोगों का कोई भी प्रतिरोध नहीं करूंगा, मैं इन लोगों से नहीं लड़ूंगा, ये लोग मुझे मार डालें तो भी ये मेरे लिए अच्छा ये होगा। अभी तक
पूछ रहे थे भगवान से कि जो है वो मेरे लिए श्रेयस्कर क्या होगा। अब वो खुद भी जो है वो एक निर्णय पे पहुंच रहे हैं कि यही मेरे लिए श्रेयस्कर है, मुझे यही कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन शङ्खे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। युद्ध भूमि, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो ये संजय कह रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और उनको दिव्य दृष्टि संजय को मिली हुई थी जो वेद व्यास जी ने दी थी। और वो बता रहे हैं कि अर्जुन शोक संतप्त हो गए हैं और धनुष बाण गांडीव जो बहुत ही अर्जुन को प्रिय था वो उसको नीचे नहीं रखते थे, उसको भी रख कर वो रथ के आसन पर बैठ जाते हैं। तो ये पहला अध्याय समाप्त होता है। अभी तक इस अध्याय में क्या है कि कृष्ण केवल श्रोता के रूप में है और अर्जुन वक्ता के रूप में है। तो हमें भी अच्छा श्रोता बनना चाहिए। अर्जुन अज्ञानी नहीं थे लेकिन भगवान ने उसको अज्ञानता में डाल दिया था। तो ये प्रश्न भगवान जो है वो हम लोग के लिए भी है, हम लोग के लाभ के लिए भगवत गीता बोलना चाहते हैं ताकि हम भी भगवत गीता को सुने और हम भी इसके लिए तैयार हों, अपने जीवन को भगवान से जोड़ें। और इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि अर्जुन बहुत दयालु व्यक्ति हैं और आत्मज्ञान के योग्य, वो क्रूर नहीं है, हिंसक नहीं है, क्षत्रिय है। क्षत्रिय तो जो है युद्ध करते हैं और हमेशा ही युद्ध में निपुण होते हैं। अर्जुन बहुत ही ज्यादा युद्ध में निपुण थे, लेकिन इसके बाद भी वो भ्रमित हो गए हैं, भगवान के द्वारा भ्रमित कर दिए गए हैं। और एक चीज बहुत और भी शिक्षा जो है, गूढ़ शिक्षा इसके अंदर मिलती है कि आगे राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। तो भगवान ही की सारी माया है, भगवान की ही सारी योजनाएं हैं। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के प्रथम युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण ओम का तत्सत बोल दीजिए माता जी, ओम वेदांत तत्सत। पूर्ण हुआ। जी ओम तत्सत इति बोलूं माता जी? बोलिए। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे धर्म, नाम क्या है इसका? कुरुक्षेत्र के प्रथम युद्ध स्थल में सैन्य कुरुक्षेत्र के प्रथम अर्जुन विसर्जो नाम। शिक्षण में प्रथम अध्याय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज पहला दिन था, आप लोगों ने यहाँ पे बहुत समय दिया अपना और और माता जी डिस्टर्बेंस भी बहुत हो सुना, गया माता जी। आप लोग ने इसको सुना भी। तो आप लोग को कैसा लगा, आनंद आया भगवान की वाणी सुन के? हाँ माता जी। प्रश्न कोई है आप लोग का तो हम प्रश्न। माता जी हरे कृष्णा, आनंद तो बहुत आया। कल हमें प्लीज शुरू से लिंक ठीक वाला दे देना ताकि हम ज्वाइन कर सके क्लास। आज हमें बहुत मुश्किल हुई है। माता जी दूसरी लिंक मैंने डाल दी थी, जो है वो थोड़ा जल्दबाजी में हुआ है ये तैयारी क्लास की। कोई नहीं, बस कल हमें लिंक टाइम से मिल जाएगा ना, ठीक है, तो हम अपना टाइम से ज्वाइन यही कर लिंक लेंगे। रहेगी माता जी, बदलती रहेगी लिंक तो यही रहेगी। रहेगी, लिंक नहीं बदलेगी। हाँ लिंक तो यही रहेगी ना, इसी से जोड़ा करेंगे रोज। माता जी एक्चुअली ये हुआ, छोटी लिंक जो है ना 1 लाइन, उसमें ज्वाइन हुए हैं। अगर हम बड़ी लिंक से हो रहे थे तो उसी में कहीं ज्वाइन और है, जा बड़ी रहे लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहे थे माता जी। हम किसी और ग्रुप में चले गए थे। पता नहीं कहाँ गए थे, उसी लिंक से ज्वाइन कर रहे थे और बार बार हम वहीं जा रहे थे। हम 8-10 एक मेंबर बार ही भी थे। हो गई थी माता, इसी लिंक के साथ एक बार भी हो गई थी मैं तो। ठीक है, कल हरे इसका कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे माता कृष्ण माता जी, शीतल माता जी का चैट बॉक्स में एक प्रश्न है। जी माता जी, पढ़िए माता जी। जी मैं पढ़ लेती रही। हरे कृष्णा माता जी, अपने श्लोक शुरू करने से पहले बताया था कि 3 से 11 दुर्योधन की कूटनीति के बारे में है। प्लीज एक बार और इस चैप्टर के सारे श्लोक को सेग्रीगेट करके बता दीजिए। अच्छा जी, बिल्कुल। जो है माता जी शुरू से लाइए। माता जी इसको, जो आपके सारे श्लोक हैं
इनको 4 भागों में बांट दिया है। तो पहला जो श्लोक है, माता जी दिखाते जाइएगा, 1 श्लोक से लेके जो 11वें श्लोक तक ये दुर्योधन की कूटनीति के बारे में बताया गया है। अगर आप इसको बड़े ध्यान से आप देखेंगे तो आपको इसको समझ में आएगी कि क्या कूटनीति दिखा रहे हैं। तो जा रहे हैं द्रोणाचार्य के पास और द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि देखो वो जो वो है, ये नहीं कह रहे कि धृष्टद्युम्न जो है उसने सजाया हुआ है, वो कह रहे हैं कि देखो द्रुपद महाराज का पुत्र। तो एक तरह से उनको उकसा रहे हैं। तो ये एक कूटनीति उनकी है। साथ ही साथ वो उधर जो पांडवों के योद्धा है बड़े बड़े, उनका नाम ले रहे हैं, ताकि है कि पूरी समर्पित करके युद्ध करिए, ये नहीं कि हमारी संख्या ज्यादा है तो आप लोग युद्ध में थोड़ा बहुत कोताही करें। ये साथ ही साथ उनको ये भी डर है कि भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, ये लोग थोड़ा सा पांडवों के प्रति वो ममता का भाव रखते थे। तो ऐसा ना हो कि ये लोग उनकी तरफ हो जाएं, मन से न लड़ाई लड़े। इस तरह की कई कूटनीतियां जो है वो हम इसमें देख सकते हैं। साथ ही साथ अपनी सेना को भी कह रहे हैं कि हाँ, हमारी सेना है वो भीष्म बूढ़े हो गए हैं, तो आप लोग इनकी रक्षा करें। तो सेना को भी संचालित कर रहे हैं। तो ये सारी दुर्योधन की कूटनीतियां हमको दिखाई पड़ती है। जब हम पहले से लेकर 11वें श्लोक तक पढ़ते हैं तो हमें दुर्योधन की कूटनीति जगह जगह दिखाई देती है। फिर जब हम 12वें श्लोक से 20वें श्लोक तक देखते हैं तो पांडवों की जीत के संकेत आते हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने क्लास में बातचीत की थी। फिर 21 से 27 तक दिखा रहे कि भगवान भक्तों को कैसे प्यार करते हैं, कैसे भगवान भक्त वत्सल के रूप में है, सुन रहे हैं भक्त जो है वो सुन रहे हैं, भक्तों का कैसे वो ध्यान रखते हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है, कैसे भक्त वत्सल के रूप में है वो। और साथ ही साथ 28 से लेकर 46 तक अर्जुन के युद्ध न करने के कारण बताए गए हैं। तो अर्जुन के युद्ध न करने के इस अध्याय में 4 कारण बताए गए हैं। कोई बताएगा कौन कौन से कारण हम लोगों ने 4 पढ़े हैं? हरे कृष्ण। माता मैं बताऊं? जी बताइए। माता पहला बताया था अर्जुन ने कि कुल की स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी। दूसरा सामने उनके संबंधी थे। और तीसरा था कि उन्हें जो है अपने संबंधी को वध करके जो है चार बदले में तीनों लोग ही क्यों ना मिले, इन्हें वो भी नहीं चाहिए थे। और चौथा माता जी मैं जरा भूल गया हूँ, कृपया मार्सा करें। अच्छा कोई बात नहीं। और कोई बताना चाहेगा कौन कौन से? वर्ण शंकर। वर्ण शंकर। हरे कृष्णा माता जी। माता जी उनको करुणा आ गई थी। जी। अर्जुन करुणावश हो गए थे और उनको ये भी भय था कि उन्हें अगर वो अपने संबंधियों को मारेंगे तो पाप कर्म में फंस जाएंगे और राजवंश का नाश हो जाएगा। और असमंजस में भी थे कि वे जीतना या हारना उनके द्वारा मतलब किस पक्ष में वो जाना चाहते हैं, वो असमंजस में भी थे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी। माता जी देखिए, पहला माता जी उसको अंदर दया था, दया आ गया। और दूसरा है माता जी उसका युद्ध होगा तो आनंद नहीं रहेगा। और तीसरा होगा पाप। और चौथा होगा माता जी, चौथा है जो वंशों का विनाश हो जाएगा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ शारदा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। पितरों का पानी कोई नहीं पे देख पाएगा। जी हाँ माता जी, 5 कारण हैं जिसमें से 4 इसमें बताए गए हैं। इस अध्याय में 4 कारण हैं। लास्ट माता जी असमंजस की स्थिति में आ गए वो, मतलब हरे कृष्ण माता जी। माता जी मुंह की वजह से नहीं कर रहे थे। धनु से कोई बात नहीं शीतल माता जी, अगर आप जो है फिर बताना चाहे तो बता सकते हैं। कोई और बताना चाहता है? पूरी तरह आप लोग समझ रहे हैं, अभी पूरी तरह से वर्ड बाय वर्ड क्लियर नहीं आया है, इसलिए मैं और इसको करना चाह रही हूँ कि आप लोग को बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि कौन से 4 कारण हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पहला कारण तो अर्जुन को करुणा आ गई थी, तो करुणावश वो नहीं लड़ना चाहते थे अपने परिवारजनों के लिए। दूसरा कारण था वह सोच रहे थे कि अगर मैं युद्ध जीत भी गया तो मेरे परिवारजन नहीं रहेंगे तो मैं उसका आनंद नहीं ले पाऊंगा,
जो जीता हुआ राज्य है उसका। तीसरा वह सोच रहे थे कि उन्हें पाप लग जाएगा। और चौथा वर्ण शंकर वो सोच रहे थे कि अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएंगी। और पांचवा आएगा कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, असमंजस में थे। जी माता जी, बहुत सुंदर माता जी ने बताया है। तो आप लोग सब लोग सही बता रहे हैं, और बस थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में था, तो मैं वही चाह रही थी। आप बहुत अच्छा बताया इंदु माता जी, सबने बहुत अच्छा बताया है। तो बहुत कि 4 कारण यहाँ इस अध्याय में आए हुए हैं। तो पहला है कि करुणा, दया, और दूसरा कारण आ जाता है कि कोई आनंद नहीं, और तीसरा है कि पाप पूर्ण कार्य है ये, और चौथा है कि पारिवारिक जो है वो परंपरा का विनाश हो जाएगा। तो ये 4 कारण अभी यहाँ देखे हैं। जब कल हम दूसरे अध्याय में आएंगे तो हमें दूसरे और एक कारण बताया जाएगा, और सारा जो भी संशय है अर्जुन, जितने भ्रमित हुए हैं, उन सारे भ्रम को दूर किया जाएगा। हरे कृष्णा। अगर किसी का और प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। माता जी एक प्रश्न मेरा है। जी जी प्रभु। माता जी, जो माता जी श्लोक पढ़ रही हैं, कृपया उनसे कहिए कि श्लोक थोड़ा आराम आराम से पढ़ा करें, थोड़ा जल्दी जल्दी समझ नहीं आता। वैसे माता जी ने खूब सुंदर पढ़ा था, पर थोड़ा जल्दी पढ़ा तो थोड़ा समझ कम आया। हरि बोल। प्रभु जी, यहाँ पर हम इसकी श्लोक की क्लास भी आपकी हो सकती है, आप अगर लोग चाहेंगे तो। हमारी क्लास वैसे 5 दिन की है, और 2 दिन में आप चाहे तो एक श्लोक एक दिन ले सकते हैं, और एक दिन वैष्णव भजन भी सिखाती हैं एक माता जी, तो आप वो भी सीख सकते हैं यहाँ पर। जी माता जी। तो आपकी 7 दिन क्लास होगी, हर दिन क्लास रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो कर सकते हैं कि हाँ, जिस दिन श्लोक का क्लास है उस दिन वो चैप्टर हो जाए, या जिस दिन अध्याय है उस दिन हो सकता है श्लोक हो जाए। ऐसा हम लोग जरूरत हो तो, क्योंकि बहुत सारी सेवाएं सबकी लगी रहती हैं, इस वजह से हो सकता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे जी, कृष्ण जी। माता जी। 1 से 11 युद्ध की तैयारी, फिर बाद में क्या उसके बाद? 1 से 11 तक जो है वो युद्ध की तैयारी, दुर्योधन की जो कूटनीति है वो दिखाई गई है कि दुर्योधन कैसे मतलब राजनीति खेल रहा है। दुर्योधन राजा है तो राजनीति करेगा ही, वो उसकी कूटनीति खेल है। और 12 से 20 तक पांडव के जीत के संकेत हैं कि क्या क्या विजय के संकेत आ रहे हैं, जैसे कि उनका रथ अग्निदेव ने दिया है, हनुमान जी उनके रथ वो झंडे पर है, इस तरह करके उनके 9 विजय के संकेत हैं। और 21 से लेकर 27 तक भक्त वत्सल के रूप में है भगवान, और 28 से लेकर 46 तक जो है अर्जुन के युद्ध न करने के कारण क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो 4 कारण अभी बताए गए इस अध्याय में, धन्यवाद। और कल हरे हम कृष्ण। 5वां कारण देखेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, अभी आप बोल रहे थे कि एक माता जी है वैष्णव भजन भी सिखाते हैं, तो क्या उसके लिए अलग ग्रुप है? नहीं माता जी, इसी पे आप लोग की 7 दिन क्लास चलेगी। ग्रुप तो अलग है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जी ये लिंक अलग है, नाम हमारी अलग है माता लिंक। जी, अगर मुझे वो करना है तो कैसे कर पाएंगे? माता जी, समय आने पर सब बताया जाएगा आपको। अच्छा, ठीक है। समय आएगा तो आपको वो भी बताया जाएगा कि कैसे आप जो है वो अटेंड करेंगे। श्लोक भी सिखाया जाएगा, और वैष्णव भजन भी होगा। एक एक दिन वो हफ्ते में होगा, बाकी दिन आपको भगवत गीता का अध्याय पढ़ना। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे। तो हम विदा लेते हैं आज। यहाँ से कोई इसकी प्रश्न? स्टॉप कर दो माता जी।